प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 कलाकार का असंतोष। तो बच्चों, जो कलाकार होते हैं उन्हें का असंतोष का मतलब है कि जो व्यक्ति होते हैं उसे जो कला में वो निपुण होते हैं तो उन्हें कभी भी अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें और उसको अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने कार्य पर गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं या संतोषी हो जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारी जो प्रगति है वहीं रुक जाती है, हमें आगे कुछ भी सीखने की इच्छा नहीं रहती। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि जो कलाकार है, कलाकार का असंतोष के बारे में बताया गया है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां सुंदर होती थी, इसलिए वे बाजार में आसानी से बिक जाती थी। आसानी मतलब सरलता, सरलता से बिक जाती थी। अच्छे दिन थे, उसका गुजारा मजे में हो जाता था। गुजारा मतलब जीवन यापन, जो उसका जीवन यापन था उतने से रुपयों में हो जाता था। तो बच्चों देखिए, जो तस्वीर है, इस तस्वीर में जो पिता है और बालक है वो मूर्तियां बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे, पिता अपनी मूर्तियां बना रहा है। जब उसका बालक बड़ा हो जाता है और वह मूर्तियां अच्छी बनाने लगता है तो पिता उसे अपनी कला सिखाते हैं। जब उसका लड़का बड़ा होने लगता है तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। जो बेटे का जो हुनर था, बेटे के हुनर को देख के पिता ने क्या किया कि हुनर जो कला थी, जो बेटे की जो कला थी उसे देखकर उन्होंने जो अपने बेटे को मूर्ति का काम बनाना सिखा दिया। तो अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। जो बाप और बेटा थे वो दोनों क्या करने लगे, मूर्तियों को बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से ज्यादा क्या था, साफ था। जो बेटा था उसका हाथ मूर्तियां बनाने में अपने पिताजी से अच्छा था। बेटे से भी नवयुवक होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। नवयुवक मतलब नौजवान, वो नौजवान होने के कारण क्या था, मूर्तियां बनाने में चुस्त और फुर्तीला था और उसकी मूर्तियां बाप से अच्छी बनने लगी। जो उसकी जो मूर्तियां थी उसके पिताजी से अच्छी बनने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई हुई मूर्तियां उसी दाम में बिकती थी। शुरू में क्या हुआ, जब वो मूर्तियां बनाता था तो मूर्तियां उसी दाम में, उसी रुपयों में बिकती थी। लेकिन दाम में बाप की किस दाम में, उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में बाप की जो मतलब कि जो बाप की 7 रुपए में जो मूर्तियां बिकती थी, बेटे की मूर्तियां भी 7 रुपए में बिकती थी। और लेकिन बाप की झुटकियां खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियां बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम पर बिकने लगी। मतलब कि जब उसके पिताजी उसको डांटते थे तो डांट के कारण और क्या करता था, वो उस मूर्तियों को और अधिक सुंदर बनाने की कोशिश करता था और उसकी जो बनाई हुई मूर्तियां थी क्या होती थी, वो और सुंदर बनती थी और उससे अधिक दाम मिलते थे और अधिक उसको कीमत मिलती थी। बाप की मूर्ति बिकती 7 रुपए में और बेटे की मूर्ति बिकती 10 रुपए में। फिर क्या हुआ, जो बाप की मूर्ति तो 7 रुपए में बिक रही थी, लेकिन बेटे की मेहनत और लगन के कारण उसकी मूर्तियां 10 रुपए में बिकने लगी। लेकिन इस पर भी बाप की डांट डपट और झिटकियां कम नहीं हुई। इस पर क्या हुआ, जो पिताजी थे वो उसको डांटते रहते थे और हर वक्त झिड़कते रहते थे। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालते रहते। दोष मतलब कमी। वो जो अपने बेटा है उसकी मूर्तियों में हमेशा कुछ न कुछ कमी निकालते रहते थे। बेटे की मूर्तियों में कमी निकालते रहते थे। बेटे ने मूर्ति बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया। फिर बेटे ने क्या किया, जब वो उसके पिताजी कमियां निकालते थे तो बेटे क्या करता था, बेटा मूर्तियां बनाने की और अधिक ध्यान से बनाता था। जो मूर्तियां थी वो और अधिक ध्यान से बनाता। वे बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा और जो मूर्तियां थी वो उसको और ज्यादा परिश्रम से बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई होने लगी। मतलब कि अब जो बेटे की जो मूर्तियों में जो मीनाकारी थी वो बहुत ही अच्छी तरह से होने लगी। बाजार में उसका दाम भी बढ़ गया। बाजार में जो उसकी कीमत थी वो भी बढ़ गई। बाप की बनाई मूर्तियां, देखिए बाप की जो मूर्तियां थी वो भी 7 रुपए में ही बिक रही थी। वो अभी भी 7 रुपए में बिक रही थी, लेकिन
जबकि बेटे की जो बनाई हुई मूर्तियों की कीमत बढ़कर 12, 15 और 20 तक पहुंच गई। जो बेटे की मूर्तियां हैं वो 12 रुपए से 15 रुपए और 15 रुपए से 20 रुपए तक पहुंच गई। मगर बाप को संतोष नहीं हुआ, मगर उसके जो पिताजी थे उनको ये बात का संतोष नहीं था, क्योंकि वो अपने बेटे को और आगे प्रगति पर बढ़ाना चाहते थे। वो 20 से 25, 25 से 50 और 50 से 100 रुपए तक अपने बेटे को पहुंचाना चाहते थे। वह बेटे की बनाई मूर्ति में दोष निकालते। ये आंखें दूसरी आंख से अधिक बड़ी है, ये कंधों की गोलाई बराबर नहीं है। क्या कहते थे? ये जो आंखें हैं दूसरी आंख से बड़ी है, जो कंधों की गोलाई है वो सही नहीं है। ये अनाज साफ करने का छाछ, छाछ मतलब सूप या छजला, ये क्या है? ये भी बना रखा है तुमने। नाखून बहुत छोटे दिख रहे हैं। और ये नाभि बनाई है या अपने गांव का कुआं? ये नाभि लग रही है, ये तो अपने गांव का कुआं लग रही है। एक दिन बेटे ने झल्लाकर कहा, झल्लाकर मतलब गुस्से से कहा, बापू तुम मेरी मूर्तियों में दोष क्यों निकालते हो? कि पिताजी तुम मेरी मूर्तियों में कमी क्यों निकालते हो? तुम्हारी खुद की मूर्तियां तो दोषों से भरी हुई है। कि जो तुम्हारी खुद की मूर्तियां हैं वो तो दोषों से भरी हुई है, कमियों से भरी हुई है। मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ। कि बापू मैं तुम्हारी हर एक मूर्ति में 20 दोष को, 20 कमियों को निकाल सकता हूँ। अब देख लो, तुम्हारी बनाई मूर्ति अभी तक 7 रुपए में ही बिकती है। कि पिताजी जो तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति है वो अभी तक 7 रुपए में ही बिक रही है। मेरे ख्याल से मेरी मूर्ति में और मेरी मूर्ति के लिए लोग 20 रुपए तक खुशी से दे जाते हैं। और जो मेरी मूर्तियां हैं उसे लोग 20 रुपए भी खुशी से दे जाते हैं। वे इतनी सारी सजी सवरी होती है कि अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। कि मेरी मूर्तियां इतनी सजी सवरी होती है, इतनी सुंदर होती है कि अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। बाप उदास हो गया। बाप क्या हुआ? ये बात सुनकर उदास हो गया और दुखी स्वर में वो बोला। और दुखी स्वर में वो बोलता है, बेटे मुझे ये बात मालूम है। बाप क्या कहता है? कि बेटा मुझे ये बात मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से ये बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि तेरे मुंह से बेटा मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगने लगा है कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपए से अधिक कभी नहीं मिलेंगे। क्या लगा? कि बेटा अब मुझे तेरी जो मूर्तियां हैं उससे 20 रुपए अधिक तुझे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या आ गया था बच्चों? अभिमान आ गया था, उसमें संतोष की भावना आ गई थी। क्यों? बेटे के स्वर में आश्चर्य था, मतलब अचरज था। बेटे ने अचरज किया कि क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बेटे की ओर देखता हुआ बाप बोला, जो बेटा है उसकी तरफ बाप देखते हुए बोला, क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार को खुद ये लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है, कि जब जो जो कलाकार होता है उसके मन में ये भावना आ जाए कि मेरी मूर्तियां बनाने में क्या हो गया है, कि मेरी कलाकार को कि मेरी जो कला है उसमें अब निखार आ गया है और उसको सुधारने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो मान लेना चाहिए कि उसका विकास रुक गया है, मतलब उसकी उन्नति रुक गई है। कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को वहीं रोक देता है। कि जो कलाकार होता है उसका संतोष उसकी प्रगति को, उसकी उन्नति को वहीं रोक देता है और आज तक मूर्ति को रोक देता है। एक दिन मुझे भी अपने काम से क्या हो गया था बच्चों? संतोष हो गया था और आज तक वह मूर्तियों की कीमत कभी 7 रुपए से अधिक नहीं हुई। उसने कहा, बेटा पहले मुझे भी अपनी जो मूर्तियां थी वो बनाते बनाते मुझे संतोष हो गया था कि मेरी मूर्तियां बहुत सुंदर है, उसको सुधारने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन मेरी जो सोच थी वो सीमित हो गई और मेरी जो मूर्तियों की कीमत है वो 7 रुपए ही रह गई। इसलिए तुम्हारे मन में भी ये संतोष की भावना आ गई है, इसलिए अब तुम्हारी जो मूर्तियां हैं वो 20 रुपए तक ही सीमित रह जाएगी। बेटा लज्जित हो गया और उसका सिर नीचे झुक गया। लज्जित मतलब शर्मिंदा, और जो बेटा था वो शर्मिंदा हो जाता है और उसका जो सर होता है वो शर्म से झुक जाता है। तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी कार्य में
अब किसी भी कार्य का अभिमान नहीं करना चाहिए और सभी कार्य को बड़ी ही निपुणता से करना चाहिए। कभी भी संतोष की भावना मन में नहीं लानी चाहिए, बल्कि उस काम को सीखने के लिए आगे आगे हमें अग्रसर रहना चाहिए, आगे आगे उस काम को करने की हमें चेष्टा होनी चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आप इस पाठ को पढ़िएगा और अच्छी तरह से आप इस पाठ की रीडिंग कीजिएगा, ताकि जब हम प्रश्न उत्तर करें तो हमें आसानी से आ सके। हम कल प्रश्न उत्तर और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।